NIOS बायोलॉजी सब्जेक्ट कोड 314। फ्रेश स्टूडेंट के लिए 20% TM में 20% प्रैक्टिकल 60% थ्योरी एग्ज़ाम होता है। यही रूल फ्रेश बच्चों के लिए सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होता है। थ्योरी एग्ज़ाम 3 घंटे का एक पेपर 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 3 घंटे का एक पेपर 20 मार्क्स एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर करना होता है। यह रूल सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर लागू नहीं होता है। कुछ प्रैक्टिकल 60%, कुछ प्रैक्टिकल 70% भी होते हैं। पेंटिंग 70%, डाटा एंट्री 60% इन प्रैक्टिकल, रिमेनिंग इन थ्योरी। TMA is 20% of theory. All TMA 20% of theory. If theory is 80 marks, then 20% of 80 is 16. If theory is 40 marks, then 20% of theory is 8. स्ट्रीम 2 और ऑन डिमांड में TMA नहीं होता है। इन बच्चों को 80% प्रैक्टिकल में थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल होता है। चलिए आज बायोलॉजी का सिलेबस बता देता हूँ। इसमें कितने मॉड्यूल होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितना घंटा NIOS ने डिसाइड किया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, जो बच्चा केवल पास होना चाहता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, ये सब इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। NIOS बायो में टोटल 6 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें आपको 34 चैप्टर पढ़ना होता है। इसमें कुछ P के होते हैं, कुछ TMA के होते हैं। तो P वाले चैप्टर ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। TMA का घर पर बैठकर उसे सॉल्व करके पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो केवल P वाले चैप्टर को याद करें। मॉड्यूल 1 डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। इसमें 5 चैप्टर हैं। टोटल 35 आवर NIOS ने दिया है कि इतने समय में आप तैयार कर सकते हैं। इतना तैयार करने के बाद आपको 12 मार्क्स मिलता है। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें NIOS ने डिसाइड किया है कि 65 आवर यदि आप इस पर लगाते हैं तो ये पूरा आपको तैयार हो जाएगा। यदि यह यूनिट आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी है। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। NIOS ने 55 आवर डिसाइड किया है कि इतना समय यदि आप इस चैप्टर पर, इस यूनिट पर, इस मॉड्यूल पर देते हैं तो आप एग्ज़ाम में 18 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड हेल्थ है। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। NIOS ने 35 आवर डिसाइड किया है कि 35 आवर यदि आप इस मॉड्यूल पर देते हैं तो NIOS के एग्ज़ाम में 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 इमर्जिंग एरिया इन बायोलॉजी। इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। टोटल 10 घंटा आप इस पर यदि देते हैं तो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मॉड्यूल 6 ऑप्शनल मॉड्यूल है। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इसमें NIOS ने आपको 30 घंटे देने को कहा है कि यदि आप 30 घंटे इस पर देते हैं तो
12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये रहा मॉड्यूल वाइज, टाइम वाइज, मार्क्स वाइज और चैप्टर वाइज डिटेल। एनआईवीएस पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इन चैप्टरों को अवश्य पढ़ें। चैप्टर 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 30, 31 टोटल 16 चैप्टर्स हुए। इन चैप्टरों को यदि आप पढ़कर तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जिन स्टूडेंटों के पास कम समय है वो इन चैप्टर को पढ़ लेंगे तो निश्चित ही अच्छे अंक पा सकते हैं। चैप्टर 3, 2, 5 12 मार्क्स, 25, 26, 28 13 मार्क्स, 30, 31 7 मार्क्स, टोटल 32 मार्क्स, टोटल 8 चैप्टर हुए। फ्रेश स्टूडेंट है तो 16 मार्क्स टीएमए में, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में अर्थात 68 मार्क्स पा सकता है। पास होने के लिए यदि फ्रेश स्टूडेंट नहीं है तो प्रैक्टिकल में 7 नंबर, थ्योरी में 27 नंबर। यदि फ्रेश स्टूडेंट है तो थ्योरी में 21 मार्क्स, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स और टीएमए में 6 मार्क्स प्राप्त करेगा तो निश्चित पास हो जाएगा। सब्जेक्ट को नहीं निकाल पाएंगे तो आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। आसान आसान सब्जेक्ट करके अपना पास कर लीजिए। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। जी।